दुनिया ने अभी अभी सबसे भयानक युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत देखा था। शहर खंडहर बन चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब शायद शांति आएगी। लेकिन उसी शांति की राख के नीचे एक नया संघर्ष जन्म ले चुका था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें गोलियां कम चलेंगी, लेकिन डर हर घर तक पहुंचेगा। ये कहानी है दो महाशक्तियों की, दो विचारधाराओं की और उस अदृश्य युद्ध की जिसे दुनिया ने शीत युद्ध कहा। एक तरफ था अमेरिका, जहां लोकतंत्र, पूंजीवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती थी, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जहां साम्यवाद, राज्य का नियंत्रण और एक अलग व्यवस्था थी। दोनों ही खुद को सही मानते थे और दोनों को डर था दूसरे से। युद्ध खत्म हुआ लेकिन भरोसा नहीं आया। यूरोप दो हिस्सों में बंट चुका था। पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव बढ़ रहा था और पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा था। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह विचारों का बंटवारा था। 1947 अमेरिका ने एक नीति अपनाई, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जिसका मकसद था साम्यवाद को फैलने से रोकना। इसका मतलब साफ था, जहां भी सोवियत प्रभाव बढ़ेगा अमेरिका उसे रोकने की कोशिश करेगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल दुनिया को खतरे के करीब ले जाती थी। 1948 बर्लिन, एक शहर जो खुद दो हिस्सों में बंट चुका था। सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की आपूर्ति रोक दी, उसे घेर लिया। यह एक सीधा युद्ध नहीं था, लेकिन एक चुनौती थी। अमेरिका ने जवाब दिया, बर्लिन एयरलिफ्ट, हजारों उड़ानें, दिन रात, खाने और जरूरत की चीजें पहुंचाई गई। दुनिया देख रही थी क्या यह टकराव युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन नहीं, दोनों पीछे नहीं हटे और दोनों ने गोली भी नहीं चलाई। यही था शीत युद्ध, तनाव बिना युद्ध के। लेकिन यह शांति बहुत खतरनाक थी। 1949 सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दोनों के पास वो ताकत थी जो दुनिया को खत्म कर सकती थी। अब डर और गहरा हो गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था नाश का डर। 1950 कोरिया, एक और मैदान जहां यह अदृश्य युद्ध असली लड़ाई बन गया। उत्तर कोरिया सोवियत समर्थन में, दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ, और फिर युद्ध शुरू हुआ। यह सीधा अमेरिका बनाम सोवियत युद्ध नहीं था, लेकिन दोनों शामिल थे। हजारों लोग मारे गए, लेकिन असली सवाल था, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? हर बार दुनिया उसी डर में जी रही थी। 1962 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया सिर्फ एक बटन दबने से खत्म हो सकती थी। क्यूबा, अमेरिका के बिल्कुल पास, सोवियत संघ ने वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। जब अमेरिका को इसका पता चला तो जैसे समय रुक गया। हर दिन, हर फैसला दुनिया को या तो बचा सकता था या खत्म कर सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। समुद्र में जहाज, आसमान में बमवर्षक विमान और जमीन पर डर। लोग अपने घरों में बैठकर सोच रहे थे, क्या यह आखिरी दिन है? लेकिन फिर एक समझौता हुआ, एक कदम पीछे, और दुनिया बच गई। लेकिन सवाल वही रहा, कब तक? इस युद्ध में सब कुछ खुलकर नहीं होता था। जासूसी, सीक्रेट एजेंट्स, गुप्त मिशन, CIA, KGB, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस खेल के खिलाड़ी थे जिसमें हर जानकारी एक हथियार थी। एक गलत सूचना, एक गलत फैसला, और सब खत्म। 1960 के दशक और 70 के दशक, स्पेस रेस। अब लड़ाई जमीन पर नहीं, आसमान में थी। कौन पहले चांद पर जाएगा, कौन तकनीक में आगे निकलेगा। 1969 अमेरिका ने चांद पर कदम रखा। यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, यह एक संदेश था। हम आगे हैं, लेकिन सोवियत संघ भी पीछे नहीं था। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर यह एक दौड़ थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। 1979 अफगानिस्तान, सोवियत सेना वहां पहुंची और अमेरिका ने अपने तरीके से जवाब दिया। सीधे नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से। हथियार, समर्थन और एक और युद्ध जहां आम लोग पिस रहे थे। शीत युद्ध अब दुनिया के हर कोने में फैल चुका था।
लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या थी? ये कभी खत्म होता हुआ नहीं दिखता था। हर पीढ़ी डर के साथ जी रही थी। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था, अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या करना है। कल्पना करो, एक पूरी दुनिया जो हर दिन इस डर के साथ जी रही हो कि शायद कल सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर 1980 के दशक, कुछ बदलने लगा। सोवियत संघ के अंदर कमजोरियां दिखने लगीं, आर्थिक समस्याएं, आंतरिक दबाव, और फिर आए मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने बदलाव की बात की, ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका, खुलापन, सुधार। लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। 1989 बर्लिन की दीवार, जो सालों से दो दुनिया को अलग कर रही थी, वो गिर गई। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, और शायद पहली बार उम्मीद कर रहे थे। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, ये एक युग का अंत था। 1991 सोवियत संघ टूट गया, और उसके साथ शीत युद्ध भी खत्म हो गया। ये कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई अंतिम लड़ाई नहीं, बस धीरे धीरे एक विशाल शक्ति खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यह खत्म हुआ या सिर्फ रूप बदल गया? शीत युद्ध हमें क्या सिखाता है कि सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो छिपा होता है, जहां गोलियां नहीं चलती। लेकिन डर हर दिल में उतर जाता है। 1945 से 1991 तक दुनिया एक पतली सी रेखा पर चल रही थी। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ विनाश, और शायद हम आज भी उसी रेखा पर खड़े हैं। बस फर्क इतना है कि अब हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। वो बस खुद को दोहराने का मौका ढूंढता रहता है।